Okay, business organization, the business organization. First area है जनाब F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। और इसके अंदर सबसे पहले वट हमें जो पता होना चाहिए वो क्या है, व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑलराइट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल अरेंजमेंट है फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस, सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। अब इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। क्या बोला है जी? सोशल अरेंजमेंट, सोशल अरेंजमेंट है यानी इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई पंजाबी भी पाया जाएगा, उर्दू स्पीकिंग भी पाया जाएगा, इसमें पठान भी होगा, इसके अंदर आपको गोरा भी मिलेगा, इसके अंदर आपको काला भी मिलेगा। ठीक। सोशल अरेंजमेंट, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आ रहे हैं फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस हर चीज पे परफॉर्मेंस, इस पे पेट्रोल होगा, बजट बनेगा, उसके वेरिएंसेस वगैरह होंगे, उससे पता चलेगा आप किस का परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। कलेक्टिव गोल्स, कलेक्टिव गोल्स क्या होंगे जी? या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। सो ये हो गए आपके। अच्छा जी, बात करें अगर इस पे ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो अ, हम लोग स्टैंप लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का या नहीं लगा सकते। आप बात करते हैं सबसे पहले हम लोग होंडा की। होंडा कार डीलर्स, जी सोशल अरेंजमेंट है, बिल्कुल है सोशल अरेंजमेंट यहाँ पे के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं वो आते हैं, काम करते हैं, कार्स बनाते हैं डिफरेंट मॉडल्स की। और कंट्रोल होता है जी, बिल्कुल होता है, कितने यूनिट्स बने, कितने यूनिट सेल हुए, क्या कॉस्ट लगी। कंट्रोल परफॉर्मेंस भी होता है। कलेक्टिव गोल क्या होता है जी? नए नए बना के, मॉडल्स बना के प्रॉफिट मेकिंग करनी है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हुई? जी बिल्कुल हुई। अच्छा जी, होंडा ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ईदी की, या आप कह लो ईदी की, या आप कह लो रेड क्रॉस की। ठीक है, रेड क्रॉस इंटरनेशनल के लिहाज से। तो क्या रेड क्रॉस सोशल अरेंजमेंट है? जी बिल्कुल है। सिंधी पंजाबी बलोची कोई भी आ सकता है, गोरा काला कोई भी आके काम कर सकता है। अच्छा जी, क्या करते हैं जी? लोगों को सर्व करते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह देते हैं। अच्छा जी, एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह देते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते हैं। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हुई?
बिल्कुल हो गई। एक एग्जांपल और आपको देते हैं जनाब इसके ऊपर। आइए, आर्मी सोशल अरेंजमेंट है। जी बिल्कुल है। सिंधी पंजाबी बलोची कोई भी आके इसमें फौज में भर्ती हो सकता है, काम कर सकता है। क्या होता है जी, डिफेंड करना होता है कंट्री को, सरहदों को, बॉर्डर्स को। अच्छा जी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन वगैरह की तरफ तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हुई? बिल्कुल हुई, ये भी ऑर्गेनाइजेशन हुई। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ उसमें। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस? हमें ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस? जी, हमें ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है पहली बार टू शेयर स्किल्स, एंड नॉलेज। अच्छा जी, अ, इससे लोगों के जो है वो भाई डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अपने, और जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आपस में ऑर्गेनाइजेशन में शेयर हो रही होती है। दूसरी चीज भाई, स्पेशलाइज, आपको स्पेशलाइज स्किल्स मिल जाते हैं कि और ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंडिविजुअल वर्कर्स जो हैं वो अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं। फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम कर रहा है, ऑडिट वाला ऑडिट का कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का कर रहा है, मार्केटिंग का मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है। फिर पूल रिसोर्सेस। अब पूल रिसोर्सेस क्या है? इसमें भाई पैसा भी आ सकता है, इसके अंदर टाइम भी आ सकता है, जो कि आपस में जो है वो एक पूल हो जब होता है जिसके अंदर फिर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में शेयर हो रहा होता है। अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है जो कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है, और वो क्या है? साइनर्जी का। व्हाट इज साइनर्जी? साइनर्जी, व्हेन टू फोर्सेस combine together, then the desired output is greater than 2 + 2 = 4। यानी कि आप कह लो ये 5 हो जाएगा, 6 होगा, व्हाटसोएवर। क्या जी, व्हेन टू फोर्सेस, जब दो फोर्सेस कंबाइन होती हैं तो जो डिजायर आउटपुट है वो 2 + 2 4 से ज्यादा का होगा। ये है साइनर्जी। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है भाई? अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास पहले आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी? एक आ जाती है हमारे पास कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारे पास आ जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन,
कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को आप कहोगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइज हेल्थ, ओ सॉरी, मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ ऑनर्स, मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ ऑनर्स। सेठों का पैसा मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये प्रॉफिट नहीं बनाती? जी बिल्कुल बनाती है। दे डू मेक प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स कमाती हैं। लेकिन लेकिन क्या करते हैं जनाब, इनके साथ इशू क्या है? ये प्रॉफिट तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन दे इन्वेस्ट प्रॉफिट बैक इन दी बिजनेस। बिजनेस जितना भी प्रॉफिट होता है, सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद ये वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेठों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं हम लोग, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मजीद हमारे पास जो है ना, वो तीन शाखाएं निकल रही हैं, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस निकल रहे हैं। एक होता है सोल ट्रेडर बिजनेस, ठीक है। एक होता है हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस, और तीसरा होता है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। सोल ट्रेडर्स, अब सोल ट्रेडर क्या है भाई? सोल ट्रेडर बिजनेस सेठिया बिजनेस होता है, ठीक है। इट इज ओन एंड रन बाय वन पर्सन। एक ही बंदा इसको ओन कर रहा है, एक ही बंदा इसको चला रहा है। इट इज नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा जी, अगर कस्टमर या कोई आके सू करता है तो भाई वो पूरे बिजनेस को कर रहा होता है, सेट और बिजनेस इसमें अलग अलग नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, आगे बात करते हैं जनाब, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस जो है, इट इज ओन एंड रन बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सोल ट्रेडर्स की तरह होते हैं, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप इज नॉट लीगली फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जो पार्टनर है बिजनेस से सेपरेट नहीं है। अगर कस्टमर आके सू करता है तो भाई इसमें सेठ लोग भी फंसेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कंपनी हैज अ separate
लीगल आइडेंटिटी टू इट्स ओन ऑनर्स। ठीक है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी अपने ऑनर से, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है उस अमाउंट से जो कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। द ऑनर्स लाइबिलिटी is limited to the amount they have invested in business। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसका कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से पकड़ना है आप। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने ऑनर से, जो कि आप शेयर होल्डर कहलाते हो। ठीक है, आप आते हो, आपने बस ये शेयर्स परचेज कर लिए हैं। ठीक है, आपने कंपनी में शेयर्स परचेज कर लिए, आप शेयर होल्डर कहलाओगे। ठीक है, अब कल को अगर कंपनी डूब जाती है या कुछ सिनेरियो हो जाता है, तो आपका जो अमाउंट, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ही डूबेगी। दैट्स इट। आप सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट तक के लिए जिम्मेदार हो, उससे ज्यादा आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, उससे ज्यादा कि आप जिम्मेदार नहीं हो, कोई आपको आगे पकड़ के नहीं लेके जाएगा। ओके, अब हमारे पास एक और आ रही है, टाइप की कंपनी आ रही है। वो और कौन सी आ रही है? वो आ रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। वो कौन सी आ रही है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या है, जरा पकड़ समझो। ये स्मॉलर बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा, और जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को, आम जनता को नहीं ऑफर किए जाते। अच्छा जी, शेयर्स आम जनता को नहीं ऑफर किए। उसके बाद आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बड़े बिजनेसेस होते हैं मोस्टली। एक बात, दूसरी बात, समझो बात को। शेयर जो हैं वो आम जनता को दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए, इसमें कंपनीज के लिए आसान होता है कि फाइनेंस रेज करें शेयर्स वगैरह इशू करके, क्योंकि ज़ाहिर है फर्दर ग्रोथ करना है तो शेयर्स वगैरह इशू को करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है भाई? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस जो कि गवर्नमेंट, यानी कि
कि सरकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं भाई, और इसको कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही होती है। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आ रही होती हैं भाई? हॉस्पिटल्स, इसके अंदर आ रहे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, मिलिट्री, यानी कि आर्मी वगैरह, और पुलिस। पुलिस, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप प्यार से क्या कहोगे? एनजीओस। आओ जी आओ। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, कौन सी हैं भाई? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट गोल नहीं होता। ये गवर्नमेंट से लिंक भी नहीं होती। गवर्नमेंट से लिंक भी नहीं होती, ठीक है। और एनजीओस, एनजीओस की अभी अगर मैं बात करूं आपको, तो क्या एग्जांपल्स हैं भाई? रेड क्रॉस के ऊपर एग्जांपल दी थी, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईदी की, अ, चीपा हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस। बात करते हैं अब कोऑपरेटिव्स। कॉन्सेप्ट पकड़ना भाई, कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए नहीं है, और इसमें आप स्ट्रगल भी कर सकते हो, तो जरा गौर से सुनना। कोऑपरेटिव्स organizations that are owned and democratically controlled by their members। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जिसको ओन कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है, उसी के मेंबर्स करते हैं, ठीक है। आगे भाई, आगे बात करते हैं द पीपल हु बाय गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मेनली ये आपको कौन कहाँ पे मिलती हैं भाई? ये आपको मिलेगी यूके में। इसकी एग्जांपल कौन सी है जी? कोऑपरेटिव ग्रुप है, लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रुप है जिसके 5.5 मिलियन मेंबर्स हैं, और
उन्होंने आपस में मिलके बैंकिंग, ट्रैवल और ग्रोसरीज में जो है वो ये काम कर रहे होते हैं कोऑपरेटिव्स का। ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं सेक्टर्स, किन सेक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर सकती हैं। सेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, ठीक है। आप फर्दर डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशंस का सेक्टर बेसिस पे करते हैं, और सेक्टर बेसिस पे अगर देखें तो ओके, सबसे पहले आपके पास कौन सा सेक्टर आ रहा है? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का सेक्टर आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मैं आपसे बात करता हूँ जी, क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई। प्रोडक्शन कर रहे होते हो आप, उसको प्रोसेसिंग कर रहे होते हो उसकी, ठीक है। खाद वगैरह प्रोडक्शन हो गई, प्रोसेसिंग करा, ठीक है। फिर उसको पैकेजिंग करा डिफरेंट फूड स्टफ में। कि इसकी मिसाल आप यूं ले लो भाई, कि आपने प्रोडक्शन करी, आम उगाया, ठीक है, उसको प्रोसेस करा, डब्बों में पैक करा, बेचा, या फिर आपने उसको दूध के साथ मिक्स करा, मिल्क शेक बनाया, आगे को कंज्यूमर्स को खिलाया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी इंडस्ट्री आपके पास कौन सी हो गई? माइनिंग की। जमीन वगैरह खोदते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। क्यों करते हैं भाई? एक्सट्रैक्शन, ताकि एक्सट्रैक्शन हो सके, या फिर मिनरल्स प्रोसेस कर सके। आगे चलते हैं। दो इंडस्ट्रियां बता दी हैं भाई, तीसरी इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री कौन सी जी? फाइनेंस की। फाइनेंस में तुम्हारे पास क्या क्या चीजें निकलती हैं माशाल्लाह से भाई? बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग आ गई। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स आ गई। दूसरों को पैसा देने की, लैंडिंग ऑफ मनी टू अदर्स, यानी कि ये भी बैंक्स का ही आ गया वैसे तो, लेकिन अलग से फंक्शन है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। रिटेलर्स। क्या रिटेलर्स के लिए भाई? सिंपली सेल ऑफ गुड्स टू, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर्स टू अदर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, सर्विस। सर्विस, सर्विस जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जी, क्या है? पहले इसको मैं आपको डेफिनेशन टाइप बता दूं, फिर मैं आगे इसके ऊपर बात करता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है भाई? इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, मैं आपको F1 पढ़ा रहा हूँ। F1 को क्या छू सकते हो, महसूस कर सकते हो? नहीं, ठीक है भाई। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप उसको अपने पास रख सकते हो? नहीं रख सकते भाई। फॉर अ टाइम पीरियड आपको सर्विस मिल रही है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, आप आगे
यूटिलाइज कर लोगे भाई, एग्जाम दे दोगे। ठीक है, ये सर्विसेज हैं भाई। आप जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ठीक है, खाने को रख सकते हो भाई, खा लिया, खत्म हो गया, दैट्स इट। ठीक है। फाइनली, आखिरी, ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन लोकेशंस भाई, गाड़ियां इधर उधर मूवमेंट हो रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये क्या है भाई? ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया। अच्छा जी। अगर मैं इनकी, इन सेक्टर्स की समरी उठाऊं तो इनमें क्या, समरी वाइज इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? पहला डिफरेंस आ जाता है ऑनरशिप को लेके। किस को लेके आ जाता है डिफरेंस? ऑनरशिप को लेकर आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है ऑब्जेक्टिव को लेके। ऑब्जेक्टिव को लेके क्या डिफरेंस आ जाते हैं भाई? भाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट गोल्स बताए हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर एनजीओ वगैरह नॉन प्रॉफिट के लिए। फिर ठीक है, फिर एक्टिविटीज की बेसिस पे फर्क आ जाता है। एक्टिविटीज की बेसिस पे क्या फर्क आ जाता है भाई? कोई जो है वो एग्रीकल्चर से, कोई ट्रांसपोर्टेशन से, कोई एजुकेशन से है। ठीक है। और क्या फर्क आ जाता है? सोर्सेज ऑफ फंडिंग का फर्क आ जाता है भाई। किसी को कोई बैंक से लोन लेके काम कर रहा है, कोई शेयर इशू कर रहा है, कोई अपना पैसा लेकर आ रहा है। और क्या फर्क आ जाता है? और क्या फर्क आ जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में फर्क आ जाता है साइज का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई पान का ढाबा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक मीडियम साइज सेडिया कंपनी है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ी बड़ी। फिर मल्टीनेशनल्स आ जाती हैं, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, तो साइज का किस तरह फर्क आ जाता है। अच्छा जी। फिर आगे बात करें तो बात आ जाती है किसकी, लाइबिलिटी की बेसिस पे फर्क आ जाती है। लाइबिलिटी की बेसिस पे फर्क आ जाता है। किसकी बेसिस पे फर्क आ जाता है भाई? लाइबिलिटी की बेसिस पे फर्क आ जाता है। किस तरह फर्क आ जाता है? सोल ट्रेडर की पार्टनरशिप्स की लाइबिलिटी थोड़ी कम होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की और कम होगी। इस तरह डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हमारा फर्स्ट एरिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।